जनरल कैटेगरी रैंक तो 4712 है और ओबीसी में 1005। वो तो मैट्रिक्स को ही दूंगा इंस्टीट्यूट को। आदत नहीं सीखनी है कि जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को कभी जीवन। मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ उनकी जो टीम बनी हुई है, उनका मैनेजमेंट है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा होता है उधर मतलब। और स्कूल परिस्थितियाँ बड़ी अजीब थी। हाँ स्कूल को टाइम देना पूरा, हाँ और इधर घर को भी। हाँ। मम्मी पापा बूढ़े दादाजी सब हैं। इनकी वेल एजुकेटेड मम्मी। अच्छा। इधर के लोकल लोग हैं, वहाँ कोई डर भय वाली भी बच्चे माँ बेटे वहाँ रह रहे हैं, छोटी बच्ची भी वहाँ रह रही है, तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है अभी हो बच्चे सिक कर बैठे हैं तो पता नहीं क्या होगा। हैं जिसको भविष्य का है फिक्र और उनका आगे जाकर उनकी मेहनत का बहुत बड़ा होता है जिक्र। अभिनव, उनसे बातचीत करते हैं। अभिनव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, थैंक यू आपका भी कि आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हो। जी, तो बताइए आपकी सफलता के पीछे क्या राज है और किन का सहयोग रहा है? सहयोग सबसे पहले तो टीचर्स का ही होता है सबसे ज़्यादा, तो कि वो ही मतलब गाइड करते हैं, वही सब कुछ बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि क्या क्या करना है। उसके बाद पेरेंट्स का होता है कि मतलब मोटिवेशन और फाइनेंशियल हेल्प भी, और मेंटली मतलब कोई डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है, तो पेरेंट्स और टीचर्स को ही मैं। तो अभी आपने कब आपने ऐसा फैसला किया कि हम एक इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं? कब ये सवाल आपके दिमाग में आया था? मैंने प्रॉपरली तो मैंने 10th क्लास में डिसाइड किया था कि मेरे को जेईई की तैयारी करनी है और आईआईटी में जाना है। अच्छा। ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी रैंक तो 4712 है और ओबीसी में 1005। तो जैसे एक बड़ी सफलता के पीछे कोचिंग संस्थान का या कोई विद्यालय का बहुत बड़ा सहयोग होता है, आप उनको इस चीज़ का श्रेय किसको देना चाहेंगे? वो तो मैट्रिक्स को ही दूंगा इंस्टीट्यूट को। तो ऐसी क्या शिक्षा प्रणाली है उनके पास जिस प्रकार आपकी 1000 ओबीसी 5वीं रैंक आई आपकी, तो इनके पीछे क्या राज है? उसमें सबसे पहले तो यही है कि मतलब जो भी स्टूडेंट क्लास में, अगर आप मतलब कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको पहले दिन से ही पता होता है कि आपको क्या करना है। आपको मतलब कल क्या करना है वो आपको पहले से डिसाइड होता है, इंस्टीट्यूट बता देता है आपको कि आपको डेली क्या करना है। और पहले दिन से, और जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक काउंसलिंग के बारे में भी सेमिनार में बताया जाता है। सब कुछ मतलब कॉलेज तक गेट तक आपको छोड़ा जाता है अगर आप फॉलो करते हो तो। तो आपने इस प्रकार की रैंक प्राप्त की, इनके पीछे आपको क्या क्या कठिनाई आई इसके बीच में? कठिनाई तो वैसे एक फाइनेंशियली वगैरह वैसी तो प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन थोड़ा वो मतलब मार्क्स कम ज़्यादा होना मॉक टेस्ट में, और थोड़ी चीज़ें कई बार मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ होती है तो वो कई बार एक बार में समझ नहीं आती, लेकिन बाद में लास्ट तक वो चीज़ें सारी मतलब डाउट काउंटर वगैरह पे रिवीजन में क्लियर हो गई थी। मैट्रिक्स की बात अगर करें तो मैट्रिक्स का ज़्यादातर ये तरह के बच्चे की शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास पर भी बहुत ध्यान देते हैं वो। तो आपको मैट्रिक्स की तरफ से क्या मार्गदर्शन मिले हैं? मार्गदर्शन तो यही है कि मतलब एक तो जैसे पहला हमारा सेमिनार हुआ था जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो 2 दिन बाद तो सर ने मैं ये बोला था कि आपको मतलब ऐसी कोई आदत नहीं सीखनी है कि जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स को कभी जीवन में अफसोस हो कि हमने तैयारी करने भेजा। और सेकंड प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है जिस पे हमें पूरा फोकस करना है। और कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने बोला था, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, आप कभी भी आप हमारे साथ इंस्टीट्यूट टाइम में आ सकते हो। डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, उनको अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश तो ये देना चाहूँगा कि प्रॉपर गाइडेंस वाले कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो और मतलब पढ़ाई करो अच्छे से पूरी। यही बोलूँगा मैं तो। एफर्ट्स ही आपको मतलब, और तो कोई तरीका होता नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कम पढ़ते हैं फिर भी उनके ज़्यादा नंबर आते हैं, तो वो हाई IQ स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनको बोलते हैं, तो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो उनको देख के कुछ भी मत करो, मतलब हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, तो आप अपने दिमाग के हिसाब से एफर्ट्स लगाओ। तो मैट्रिक्स ने आपको इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई है, तो मैट्रिक्स के बारे में आप कुछ उनकी जो टीम बनी हुई है, उनका मैनेजमेंट है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा होता है उधर मतलब, और रेगुलर टेस्ट भी चलते हैं, डेली क्लासेस भी होती हैं, डाउट काउंटर भी होते हैं। और अगर कोई लेक्चर मान लो स्किप हो गया किसी वजह से, तो उनको आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे उधर लैब होती है तो उसमें जाके देख सकते हो। तो सारी चीज़ें अच्छी है, कभी भी पर्सनली आप कोई भी टीचर से मिल सकते हो किसी भी टाइम। और क्लास के बीच में जैसे ब्रेक होता है
तो उसमें भी आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो आप। अब मैट्रिक्स में जैसे भी आपसे वादा किया गया कि ये चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, उसमें किसी प्रकार की कमी या देखने को मिली या फिर एडवांस में ही आपको ये सुविधाएं उपलब्ध मिली? नहीं, कमी तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जो जैसा बताया गया था एग्जैक्टली वैसा ही था। जो बताया गया था वही था, ऐसा कुछ चेंज नहीं था, ना कुछ ऐसे कमी थी। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बहुत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथ अभिनव के पिताश्री जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शायर प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चित परिचित होंगे शायर प्रकाश जी से। ये स्कूल आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जीराम मेमोरियल स्कूल कणाऊ, इनके संस्थापक शायर प्रकाश जी को आप जानते भी होंगे, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। आप कैसा महसूस करें सर? बिल्कुल, आपका धन्यवाद जी। महसूस तो देखो, जब बच्चे सक्सेस होते हैं महसूस तो अच्छा ही करते हैं। उनको शब्दों में कैसे बयां करूं आपके सामने। बिल्कुल। सर कैसे हैंडल कर पाए? आपको एक बार तो स्कूल की तरफ भागना पड़ता है और एक बार आपको भागना पड़ता है सीकर की तरफ। कैसे इस प्रकार की परिस्थितियों को आप हैंडल कर पाते हैं? बिल्कुल, परिस्थितियाँ बड़ी अजीब थी। हाँ स्कूल को टाइम देना पूरा, हाँ और इधर घर को भी। हाँ मम्मी पापा बूढ़े दादाजी सब हैं, वर्द भी हैं, घर बुजुर्ग भी हैं, और बीच बीच में 10 12 15 दिन से वहाँ बच्चों को भी संभालना। बिल्कुल बिल्कुल। परिस्थिति आप देख लो बिल्कुल क्या हो सकती है। भाग दौड़ तो होती है, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल। और गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा गार्जियंस को भी, बच्चा एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर बच्चा सक्सेस होता है तो वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चे का सुबह शाम समय से, जब शुरू से ही बच्चे को रेगुलरिटी का ध्यान रखे। हमारी अभिनव की सक्सेसफुल में सबसे बड़ा है इस बच्चे को जिस दिन मैंने अभिनव का एडमिशन करवाया, उसके बाद लास्ट कोचिंग का डे था ना, सिंगल अपसेंट नहीं है इनकी पूरे 2 साल में। अच्छा। सिंगल अपसेंट नहीं है, 100% उपस्थिति। मतलब रेगुलरिटी बहुत। हाँ बिल्कुल। अगर कभी रक्षाबंधन की छुट्टी पे बच्चे घर आ गए माँ बेटे, तो मैंने कभी ये नहीं देखा भी आप सीकर से भी 200 किलोमीटर आप आए हो, 2 दिन और रह जाओ घर। मैंने उनको पहले दिन ही कहा भी रवाना हो, कल सुबह की क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और बिल्कुल बच्चे की भी थी मेरी क्लास ना छूट जाए। 100 में से 100 यानी उपस्थिति पूरी। जिस दिन इनका एडमिशन हुआ उसके बाद आज तक एक सिंगल अपसेंट नहीं है। तो रेगुलरिटी का विशेष रूप से गार्जियन को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो। बच्चा रेगुलर रहेगा, रेगुलर अगर क्लास में रहेगा तो ही पढ़ पाएगा। बीच में 2 दिन आगे 1 दिन छोड़ दिया तो सिलेबस बीच में छूटता तो है ही, तो उसकी रिकवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैट्रिक्स भी है। अच्छा है। पहले से इनका रिजल्ट भी देखा, उसके बाद ओलंपियाड एग्ज़ाम दिया तारानगर बैठे बैठे ऑनलाइन। उसके बाद एडमिशन के लिए गए, वहाँ भी एक एग्ज़ाम लोकल क्लासरूम के हिसाब से इन लोगों ने लिया, और फीस में भी खूब डिस्काउंट। क्या विशेष? बच्चे के हिसाब से भी। बच्चे का 10th का रिजल्ट अच्छा था, इसके बाद ओलंपियाड भी इनका अच्छा था, और उसके बाद इनका जो क्लास टेस्ट हुआ एडमिशन के टाइम वो भी इनका अच्छा था। तो लगभग 50% से ज़्यादा, यानी 65% तक फीस में रिबेट थी इनकी दोनों ही सेशन में। अच्छा। उनके लगभग 1.25 लाख रुपए फीस थी, जबकि दोनों ही साल के मेरे ख्याल से लगभग राउंड फिगर में 1,20,000 रुपये जमा हुए थे दोनों। हाँ, जबकि अगर पूरी फीस की अगर बात करें तो 1,25,000 और 1,30,000 इतनी फीस बनती थी, लेकिन इनकी दोनों ही साल के लगभग 1,20,000 रुपये फीस जमा हुई थी। इतनी छूट थी। मतलब सीकर का विशेष चीज़ क्या लगी आपको? सीकर में विशेष बात क्या लगी कि वो बहुत ही पसंद आई? विशेष बात ये लगी कि सबसे बड़ी बात तो वहाँ की ये है कि सब अपने क्षेत्र के लोकल लोग हैं। वहाँ कोई डर भय वाली भी, बच्चे माँ बेटे वहाँ रह रहे हैं, छोटी बच्ची भी वहाँ रह रही है, तो ऐसा कोई मतलब वो नहीं है भी हो बच्चे सीकर बैठे हैं तो पता नहीं क्या होगा, कहाँ क्या क्या उनके सामने समस्या। तो बिल्कुल लोकल फैमिली जैसा माहौल है वहाँ। व्यवहार बढ़िया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक ठीक है, अब तक अच्छा है। बिल्कुल आगे क्या हो एक अलग। हाँ, जैसे सुनते हैं अभी कोटा के बारे में, भाई वहाँ थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब हो रखा है, लेकिन सीकर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सब ठीक ठाक है। बिल्कुल अच्छा है, अभी घर जैसा माहौल मैट्रिक्स है। के बारे में और गार्जियंस है जो बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उनको संदेश है, इंस्टीट्यूट अच्छा है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा प्रयास करते हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट का और का बच्चे के मार्क्स वगैरह का, अटेंडेंस का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो अगर बच्चा हॉस्टल में भी अगर आप छोड़ते हो तो गार्जियन के पास हर रोज़ की डेली की रिपोर्टेड आती रहती है ऑनलाइन भी। जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है सब कुछ आता है। बिल्कुल 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 अच्छा। तो हमारे साथ अभिनव की माता श्री जुड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी आपके बच्चे की इस बड़ी सफलता पर?
सबसे पहले तो इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसको अपनी मेहनत का फल मिला। 2 साल तक इसने रेगुलर पढ़ाई की। बस। तो आप बच्चे के साथ भी रहे हैं 2 साल तक? हाँ जी, छात्र। तो आपका क्या विशेष सहयोग रहा? मेरा तो क्या, जब ये नर्वस होता था तो उसको थोड़ा समझा देती थी, टेस्ट का नंबर कम आते थे तो ये थोड़ा कहता मम्मी मेरे कम आए। मैंने कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी तैयारी रखो, अच्छा होगा, जो करोगे अच्छा ही होगा। अच्छा। तो और आप और जो इसके बच्चे खाने उनको पीने का ध्यान रख लेती, बस यही था। अच्छा। टाइम से उठाना सुनाना, बस यही। तो कामयाबी के पीछे माँ का हाथ होता है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी भी बच्चे को टाइम रेगुलरिटी का ध्यान रखना चाहिए। माँ साथ अगर मम्मी है तो मम्मी को उसको टाइम से उठाना सुलाना, उसको पूरी डेली एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए और उसको समझाना चाहिए भी अपने रेगुलरिटी रखोगे तो सारा सही होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यही है। अच्छा। तो अभिनव की रेगुलरिटी कैसी रही होगी? इसकी अच्छी थी। इसने पूरे 2 साल अपनी रेगुलर शुरू वही पढ़ाई की, चाहे छुट्टी हो या नहीं हो, बस जहाँ वहाँ रहता था तब वही डेली रूटीन था। इतने टाइम सोना और बाकी पढ़ाई करना, बस यही था। तो मैट्रिक्स ने भी एक सफलता की कहानी लिखी है, मैट्रिक्स के बारे में भी आपके दोस्त? हाँ, अच्छी कोचिंग है मैट्रिक्स, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे सारे डाउट क्लियर होते हैं, टेस्ट भी होता है, रिजल्ट है, ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह सब अच्छा सिस्टम है। अच्छा। काउंसलिंग भी होती है, सेमिनार्स होते रहते हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं बच्चों को। जब बच्चा कोई डिमोटिवेट होता है तो उसको सेमिनार के थ्रू वो मोटिवेट करते रहते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आप ठीक है। घरों के पल हैं ये, अपने परिवार के लिए तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ गांव के लिए भी हैं और अपने जो आसपास का जो बहादुरा तहसील का पूरा इलाका है उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि आईआईटी में बच्चा निकला है। ठीक है, एनआईटी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ आईआईटी में निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और अपने अभिनव हैं, अपने भतीजे, वो ओबीसी में शानदार रैंक पे 1005वीं रैंक थी ऑल इंडिया, और ऑल इंडिया जो AIR रैंक थी वो लगभग 4700 के आसपास थी। बड़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी।